हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ये केक है ये 2 पाउंड का चॉकलेट केक है, चॉकलेट मूज केक है। इसको मैंने 8 इंच के मोल्ड में बेक किया है और इसके लिए मैंने स्क्वायर बोर्ड लिया है, क्योंकि इसके बोर्ड पे मुझे कुछ लिखना था, इसलिए मैंने इसे स्क्वायर बोर्ड पर लिया है। और 10 इंच का मैंने स्क्वायर बोर्ड लिया है इसके लिए। जनरली इसको जैसे हम लोग केक बनाते हैं, इसको मैंने 3 लेयर्स में कट किया है और इसमें बीच में बहुत ही अच्छे से चॉकलेट गनाश, चोको चिप्स वगैरह डाल के इसको बहुत अच्छे से क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। क्योंकि इस केक का ऑर्डर मुझे पहले मिल गया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से टाइम मिल गया था इसको सेट करने के लिए। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे निकाल कर इसके ऊपर की मैं कोटिंग कर रही हूँ। इसके ऊपर का जो ये कलर था ये वाइट कलर था, तो इसके लिए हल्का ऑफ वाइट आप कह सकते हैं। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल बहुत ही ड्रॉप मतलब येलो कलर मैंने इसमें डाला है, तो ये हल्का सा ऑफ वाइट कलर बन गया है। ऑफ वाइट कलर से मैंने इसे बहुत ही अच्छे से ऊपर की मैंने लेयर पूरा अच्छे से सेट कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर और फिर फ्रिज में मैंने इसको सेट होने के लिए रख दिया था, ताकि देखिए जब आप भी केक बनाते हैं फ्रिज में बहुत अच्छे से केक सेट हो जाता है, तो उसके बाद जब आप उस पर कोई डिजाइनिंग वगैरह करते हैं तो वो बहुत अच्छा से उस पर बनता है। तो मैंने इसको सेट करके ऊपर वाला जो लेयर था उसे मैंने ब्रश से उस पे ब्रश चला दिया था, ताकि एक जो ब्रश का जो वेव डिज़ाइन आता है वो उसमें आ जाए। फिर मैंने बोर्ड को पूरे वाइट क्रीम से अच्छे से कवर कर दिया था। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बोर्ड पे क्रीम नहीं लगाया है, क्योंकि क्रीम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया है। हल्का सा, चूँकि वाइट पूरा बेस हो जाएगा तो जो मुझे लिखना था वो पूरा उभर करके और अच्छे से इस पर आएगा, इसलिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से वाइट से पूरा बेस इसका कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से केक को मैंने बना करके और हल्का सा मैं इसे थोड़ा पीछे की तरफ कर दी हूँ, ताकि मुझे जो लिखना है वो मैं आगे की तरफ इसमें लिख सकूँ। पूरे अच्छे से इसको सेट करने के बाद इसका जो डिज़ाइनिंग था, इसके बेस में मैंने वाइट क्रीम में मैंने ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का जेल कलर मैंने मिलाया है। और फिर इस पे मैंने ड्रॉप करके और फिर ऊपर उसको स्पैचुला से ऊपर की तरफ खींच करके जो डिज़ाइन था इसका इस ढंग से ही बना हुआ था। मैं चाहती तो पूरे पे मैं ड्रॉप दे करके और फिर मैं इसको ऊपर खींच सकती थी, लेकिन देखिए जब हम लोग किचन में काम करते हैं और वहाँ एसी नहीं रहता है तो फ़ैन हम लोग चला कर करते हैं, और क्रीम जब भी फ़ैन के नीचे थोड़ी देर भी रहती है तो वो थोड़ा ड्राई होने लगती है। फिर उसमें थोड़ा सा आप 1-2 ड्रॉप पानी का छींटा वगैरह मार करके और फिर आप उसको अच्छे से उसका डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको क्रीम डाल करके और फिर इसको मैं ऊपर से स्पैचुला से खींच रही थी, ताकि जो ये डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो सके। इसमें जो डिज़ाइन था ये 2 कलर था, एक तो ये ब्लू था और एक थोड़ा सा इससे हल्का सा डार्क ब्लू था। तो मैंने इसी ब्लू कलर में थोड़ा सा और ब्लू कलर मिला करके और डार्क ब्लू कलर बनाया है। और फिर मैं इसको बहुत ही अच्छे से इसमें ऊपर की तरफ खींच करके डाल रही हूँ। ये जो डिज़ाइन है आप देखिएगा आगे, तो ये बहुत कॉमन सा डिज़ाइन है, ये बहुत लोगों ने इस डिज़ाइन को बनाया ही होगा। बेसिकली हमको लगता है कि जिन्होंने भी अपने हस्बैंड के बर्थडे में एक बार तो ये केक जरूर ट्राई किया होगा। तो बहुत सिंपल सा केक था, लेकिन बनने के बाद ये केक बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो आप देखिएगा तो इसको बताइएगा कि बनने के बाद आपको ये केक कैसा लगा। देखिए ये थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का डाल करके और बीच बीच में मैं इसे डाल रही थी और स्पैचुला से ऊपर ये मैं खींच रही थी। देखिए ये ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर, जो भी थोड़ा डार्क शेड है आप कितना भी हल्का लीजिए वो, लेकिन थोड़ा सा वो कलर आपके हाथ में लग ही जाएगा। इसलिए मैं हमेशा क्लाइंट से कहती हूँ कि जो भी कलर अगर आपको केक बनवाना है तो बहुत डार्क शेड में बनवाने से है कि आपका वो कलर, अगर आप बहुत डार्क कलर यूज कर रहे हैं थोड़ा सा टेस्ट में भी अंतर आ जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत डार्क कलर नहीं यूज़ करें, लेकिन बट डिज़ाइनिंग कुछ ऐसा होता है तो चलिए आपको यूज़ करना है। फिर मैंने नीचे स्टार नोजल से इसमें नीचे बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर बनाने से ना केक का एक लुक जो है वो पूरा खुल करके बाहर आता है, तो इसलिए मैंने स्टार नोजल्स में वही क्रीम मैंने भर करके और इसमें नीचे से मैंने स्टार नोजल से इसमें डिज़ाइनिंग बॉर्डर मैंने बना दिया।
इस तरह से ये केक जो है ये बन गया है। अब इसके लिए मुझे ऊपर में कुछ लिखना था। देखिए ऐसे तो जो ऊपर हमको लिखना था वो चॉकलेट गनाश से भी लिख सकते थे या क्रीम में भी हल्का सा ग्लेजिंग जेल वगैरह डाल करके हम लिख सकते थे, लेकिन हमको केक में जब भी जो लिखना रहता है मुझे वो फॉन्डेंट से जो हम लोग कटिंग करके लिखते हैं ना वो बहुत क्लियर होकर के आता है। अब देखिए इसमें साइड में मुझे ये गोल्डन फ्लेक्स जो आता है इसको साइड साइड में लगाना था। ये एडिबल होता है इसलिए आप इसको बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। ये लीफ की तरह होता है तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा लीफ तोड़ तोड़ करके और पूरी चारों तरफ से मैंने इसको लगा दिया। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास गोल्डन फ्लेक्स नहीं है तो आप वो जो गोल्डन डस्ट आता है उसको भी आप ब्रश में डाल करके हल्का सा उसमें ऑयल डाल करके या कुछ भी अगर ऑयल नहीं भी आप डालना चाहे तो हल्का सा उसमें पानी डाल करके आप उसको चारों तरफ से इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये गोल्डन लीफ था तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से इसको कवर कर दिया है। अब देखिए ये हस्बैंड और पापा ये दोनों हमको इसमें लिखना था। तो अब हम सोचे, पहले मुझे लगा कि मैं चॉकलेट गनाश से इसे लिख देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, फॉन्डेंट से लिखने पे ना वो लेटर बहुत क्लियर नज़र आता है, तो मैंने फॉन्डेंट से ही इसे लिखा है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम मुझे हो गया था कि फॉन्डेंट का जो मैंने कटिंग किया था वो बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हो पाया था, इसलिए जब मैं इसे लगा रही थी तो हल्का सा वो स्टिकी लग रहा था दिखने में। मैं फिर भी फैन के नीचे उसे एसी के नीचे भी रखी थी ताकि बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसमें ऊपर में भी फॉन्डेंट वाला लिख दिया और नीचे भी मुझे इसमें लिखना था। अब देखिए मेरे पास जितना जगह मतलब स्पेस था उस स्पेस में ही मुझे लिखना था। ऊपर में तो मुझे ये हस्बैंड और पापा लिखना था और नीचे में जो लिखना था मुझे वी लव यू, तो मैंने वी लव एक साइड में लिखा है, फिर यू थोड़ा सा स्पेस बचा था तो मैंने यू वहाँ बीच वाले जगह पे मैंने लिखा है, और फिर इस साइड में मुझे लिखना था आवर सुपरमैन, तो उसको मैंने मिला करके लिख दिया। बनने के बाद फॉन्डेंट का जो कटिंग करके हम लोग लिखते हैं ना तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, ऐसा मेरा मानना है। गनाश से भी लिखते हैं या क्रीम से भी लिखते हैं तो उसका भी लुक अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फॉन्डेंट वाला बहुत ही क्लियर, मतलब आपको देखने में वो बहुत उसका लुक अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने फॉन्डेंट से ही इसे लिखा है। और चूंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो फॉन्डेंट से ही इसे लिख देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास जल्दी में ऑर्डर आता है तो आप फिर इसे क्रीम से भी लिख सकते हैं। क्रीम को थोड़ा सा हल्का सा आप उसको मतलब थोड़ा मेल्ट कर लीजिए, फिर आप उसको आराम से पाइपिंग बैग में डाल करके आप उसे लिख सकते हैं। चॉकलेट गनाश से भी लिख सकते हैं, वो तो और भी बहुत अच्छे से आप लिखा जाता है, और ग्लेजिंग जेल में भी आप कलर डाल करके आप उससे भी लिख सकते हैं। इसलिए राइटिंग का कोई ऐसा ये इशू नहीं है, आपको जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल हो उस चीज़ से आप आराम से इसको लिख सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसे लिख दिया है। और उसके बाद ऊपर में मैं चॉकलेट गनाश से, ये देखिए ऊपर में मैं चॉकलेट गनाश से ये लाइनिंग डाल दी हूँ। ये कैमरा मेरा थोड़ा नीचे हो गया था इसलिए ऊपर का लुक आपको बहुत क्लियर नहीं लग रहा होगा, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। कभी कभी जब हम लोग केक बनाते हैं या ऑर्डर का केक रहता है तो हम लोगों को लगता है कि रिकॉर्डिंग भी करना है, फिर अपना ऑर्डर भी कंप्लीट करना है, तो लगता है कि चलिए रिकॉर्डिंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा जो ऑर्डर है, जो क्लाइंट हमको ये ऑर्डर दिए हैं, वो चीज़ हमारा बहुत अच्छे से मतलब कंप्लीट होना चाहिए। मेरा कैमरा थोड़ा नीचे था इसलिए ऊपर का लुक आपको बहुत अच्छे से क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर ऊपर वही वो जो ब्लू क्रीम था मेरे पास, उससे ही वो हार्ट मुझे बनाना था, तो मैंने चारों तरफ से इसमें वो 2-4 इधर 2-4 इधर करके मैंने हार्ट बना दिया था। और फिर थोड़ा सा इस पे वाइट एडिबल बॉल जो होता है वो स्प्रिंकलर, मैंने वाइट वाला स्प्रिंकलर इस पे डाल दिया था। बहुत कुछ इस केक में मतलब आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करने का वैसा कुछ नहीं था, लेकिन बनने के बाद इस केक, ये इतना मतलब सिंपल सा केक था, लेकिन बनने के बाद ये केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। क्लाइंट का भी फीडबैक बहुत अच्छा आया है इस केक के लिए, उनके हस्बैंड को भी ये केक बहुत पसंद आया। और चॉकलेट मूज केक जनरली हम लोग जो बनाते हैं तो बहुत अच्छे से उसमें फिलिंग वगैरह करते हैं, तो टेस्ट में तो हम लोगों का केक अच्छा होता ही है। देखिए ये है हमारे केक का फाइनल लुक। आप बताइए आपको कैसा लगा ये केक, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।